हेलो, मैं डेरिक वॉकर ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर हूँ। और पिछले हफ्ते हमने पहला मौजज़ा देखा जो यस्सु ने यूहन्ना के दूसरे बाब में पानी को मैं में तब्दील कर दिया था। और आज हम यस्सु की उस निशानी पर मबनी तालीम को देखेंगे जो यूहन्ना के तीसरे बाब में है, और ये सब नई पैदाइश के बारे में है। लेकिन आप देखेंगे यस्सु की निशानियां सिर्फ उसकी ताकत के मुजाहरे नहीं थीं, बल्कि वो मौजज़े पैगाम वाले थे। उन्होंने जाहिर किया कि यस्सु कौन है और वो उनके लिए क्या करेगा, और उसे कबूल करते हैं। और इसीलिए ये निशानियां लोगों को मसीह पर ईमान लाने के लिए दी गई हैं ताकि वो जिंदगी हासिल करें। दर हकीकत यूहन्ना 20 उसके 31 बाब में उसने अंजील का मकसद बयान किया। वो कहता है, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यस्सु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। दूसरे अल्फाज में वो ये निशानी उन लोगों की जिंदगी में पूरी करेगा जो उस पर ईमान लाते हैं। जो उसने मौजज़े में किया वो इस बात की तस्वीर है कि वो हमारे लिए क्या करेगा जब हम उस पर ईमान लाते हैं। और पानी को मैह में बदलने की पहली निशानी सिर्फ ये नहीं दिखाती कि यस्सु खुदा का बेटा है, बल्कि ये भी कि उसके पास हमारी बातनी हस्ती को नए सिरे से पैदा करने और तब्दील करने की कुदरत है, ताकि वो हमारी रूह को नई पैदाइश दे। खुदा का शुक्र हो। और जब हम उस पर ईमान लाते हैं और पानी को मैह में बदलने की उस निशानी को कबूल करते हैं और उसे अपना खुदावंद मानते हैं, और वो ये निशानी हमारे अंदर पूरी करता है, ये हमारे अंदर ये मौजज़ा अंजाम देता है, और उसे नई पैदाइश या तजदीद कहा जाता है। और ये निशानियां हर उस शख्स को जाहिर की जाती हैं जो उसे कबूल करे। हमने पिछली बार यूहन्ना 2 में देखा कि मौजज़े की कुंजी ये थी कि यस्सु को ये इख्तियार या इजाज़त मिलनी चाहिए थी कि वो हमारे लिए ये मौजज़ा अंजाम दे। लिहाजा मरियम ने यस्सु को ये इख्तियार दिया कि वो उस मौजज़े को कर सके। और चूंकि हमें अपनी ज़िंदगी में आज़ाद मर्जी दी गई है, इसीलिए हमें यस्सु को इजाज़त देनी है कि वो हमारी हस्ती के मरकज़ में दाखिल हो और हमारी रूह में ये मौजज़ा करे कि वो हमारे पानी को मैह में तब्दील कर दे। खुदा का शुक्र हो। हमें उसे अपनी बातनी हस्ती तक रसाई देनी है, इसीलिए हमें उसे अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल करना है, और बुनियादी तौर पर यह कहना है कि मैं अपना दिल और जिंदगी तेरे हवाले करता हूँ, ताकि तू मेरे अंदर वो मौजज़ा कर सके जिसकी मुझे ज़रूरत है। अब हम यूहन्ना 3 बाब को देखते हैं और यस्सु की उस तालीम पर आते हैं जो नई पैदाइश के बारे में है और उस निशानी से जुड़ी हुई है। लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यस्सु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। बस निकोदेमस ने यस्सु को खुदा की तरफ से भेजा गया उस्ताद मान लिया, और वो अभी तक ये ईमान नहीं लाया कि वो मसीह है, लेकिन जल्द ही ले आएगा। लेकिन गौर करें कि वो उसे उस्ताद के तौर पर कबूल करता है, जैसा कि हम इस बाब में देखेंगे। बस खुदा हमें हमारे ईमान के मुताबिक देता है। आप जानते हैं, अगर आप यस्सु को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो वो निजात दहिंदा होंगे। अगर आप उन्हें अपना शिफा देने वाला कबूल करते हैं तो वो शिफा देने वाला होंगे। अगर आप उन्हें उस्ताद कबूल करते हैं तो वो आपके उस्ताद होंगे। अगर आप उन्हें अपनी हिकमत के तौर पर कबूल करते हैं। और यूं यस्सु निकोदेमुस को उस तालीम में रहनुमाई देने वाले हैं कि वो यस्सु पर अपने निजात दहिंदा और अब्दी जिंदगी के मंबा के तौर पर भरोसा करें। अब हम इस आयत में देखते हैं कि जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें की और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। तो पहले कुदरती ज़मीन बातों पर और फिर रूहानी बातों पर गौर करें। और इस गुफ्तगू में वो नई पैदाइश को बयान करने के लिए 3 कुदरती तस्वीरें इस्तेमाल करेंगे। अजीजों, हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है जो कि इस नई पैदाइश को कुदरती तौर पर बयान करता है। सबसे पहले वो इसका मुआजना एक बच्चे की पैदाइश से करते हैं ताकि हमारी निजात के मौजज़े को बयान करे, हमारे रूहानी बाप के जरिए हमारी नई पैदाइश को। फिर वो इसका मुआजना हवा के चलने से करते हैं ताकि रूहुल कुद्स के काम को बयान करें जो हमारी नई पैदाइश को मुकम्मल करता है। और फिर वो खंबे पर लटके हुए सांप की बात करते हैं जो मसीह की एक अहद कदीम की तस्वीर है, जब तमाम इसराइली जिन्हें सांपों के जहर ने डस लिया था, ईमान के साथ खुदा की निजात की फराहमी की तरफ देखते थे जो खंबे पर बुलंद की गई थी। वो 1 मिनट में वाजिया करता है कि ये दूसरी पैदाइश क्या है
پہلی پیدائش تو قدرتی پیدائش ہے، ظاہر ہے اپنی ماں کے رحم سے باہر آنا، جو مسیح کی صلیب ہے، اور یہ ایمان کی نوعیت کو بھی ظاہر کرتا ہے جو ابدی زندگی حاصل کرتا ہے۔ اس پر غور کریں کہ یوحنا اس کا 3 باب میں یسوع کی یہ تعلیم تثلیثی ساخت رکھتی ہے۔ یہ نجات کی بات کرتی ہے جو باپ کی طرف سے ہے، جو ہمیں بیٹے کے وسیلے سے اور اس کے صلیب پر جان دینے کے وسیلے سے اور روح کی قدرت میں روح کی رہنمائی میں نئی پیدائش عطا کرتا ہے۔ تو آئیے پہلی تصویر کو دیکھیں۔ 3 سے 7 آیات میں نئی پیدائش، باپ کا کام۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یسوع نے سیدھا سوال کے مرکز پر اور اس بنیادی مسئلے پر بات کی جو نیکودیمس سمجھنا چاہتا تھا، یعنی وہ خدا کو اس طرح کیسے جان سکتا تھا جس طرح یسوع جانتا تھا۔ یسوع نے چونکا دینے والا بیان دیا، اگرچہ وہ ایک نیا تعلیم یافتہ مہذب شریف انسان تھا، وہ خدا کی بادشاہی میں نہ تھا۔ دیکھیں، انسان کے معیار کے مطابق اچھا ہونا خدا کے معیار کے مطابق اچھے ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہی میں ہونے کے لیے تمہیں ایک نئی مخلوق کے طور پر نئی پیدائش پانا ہوگی۔ اس پر غور کریں۔ نیکودیمس نے مایوسی میں کہا، میں خود کو دوبارہ کیسے نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہوں؟ اور یہ بات بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں نئے سرے سے کیسے آغاز کر سکتا ہوں؟ اور میری اندرونی فطرت کیسے بدل سکتی ہے تاکہ میں نیا بن جاؤں؟ اتنے برسوں کے بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا کردار تو بن چکا ہے، یقیناً گھڑی کو پیچھے موڑ دینا ناممکن ہے۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ غور کریں، یسوع کہتا ہے کہ ہمیں 2 پیدائشوں کی ضرورت ہے، ایک پانی کی، ایک روح کی۔ وہ تھوڑی دیر میں اور دوسری پیدائش کی وضاحت کرتا ہے۔ دیکھیں، پہلی پیدائش تو فطری پیدائش ہے جو اپنی ماں کے پیٹ کے پانی سے باہر آنا، آپ کے جسم کی پیدائش جو آپ کو زمین کا شہری بناتی ہے۔ لیکن دوسری پیدائش جس کی آپ کو بھی ضرورت ہے وہ روحانی پیدائش ہے، روح کی پیدائش، جہاں آپ خدا کی روح سے پیدا ہوتے ہیں جو آپ کو آسمان کا شہری بناتی ہے، اور دوسری پیدائش کے بغیر آپ آسمان میں نہیں جا سکتے۔ آپ کو وہاں کا شہری بننے کے لیے بادشاہی میں پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کی تصدیق 6 آیت میں ہوتی ہے کہ پانی کی پیدائش اور روح کی پیدائش یہ دونوں ہی الگ الگ پیدائش ہیں، کیونکہ وہ اس دوہری سوچ کو دہراتا ہے۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تو پہلی پیدائش جو آپ کی ماں کے رحم کے پانی سے پیدا ہونا ہے وہ جسم کی پیدائش ہے، اور دوسری پیدائش روح کی پیدائش ہے۔ جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے۔ تو خدا ایک بالکل نئی روح پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری دوبارہ جسمانی پیدائش نہیں ہوگی، لیکن ہماری روح کی نئی پیدائش ہو سکتی ہے۔ اور پھر لکھا ہے، اگر کوئی مسیح میں ہے تو کلید یہ ہے کہ مسیح میں ہونا چاہیے۔ جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ مسیح میں قائم کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ یہ سب خدا کے فضل سے ہے۔ جیسے پہلی پیدائش ہمیں زمین پر جینے کے قابل بناتی ہے، ویسے ہی نئی پیدائش روح کی ہے اور ہمیں نئے عالم میں جینے کے قابل بناتی ہے۔ خدا کے عالم میں، روح میں، خدا کی بادشاہی میں یسوع اس نئی پیدائش کی ضرورت کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ کوئی اختیار نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے۔ نیکودیموس کو یہاں اس لیے چنا گیا کہ دکھایا جائے کہ بہترین، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ تعلیم یافتہ فطری انسان بھی اپنی خوبیوں پر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اسے داخل ہونے کے لیے نئی پیدائش کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ زمین کی بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اس میں پیدا ہونا ضروری ہے، ایک زمینی فطرت کے ساتھ جو ہمارے زمینی باپ سے پیدا ہوتی ہے۔ آسمانی بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے بھی ہمیں اس میں پیدا ہونا ضروری ہے، جو صرف ہمارے آسمانی باپ سے پیدا ہو سکتی ہے۔
बाइबल बताती है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मगर रूहों का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, खुदा का शुक्र हो। जब हम मसीह को कबूल करते हैं, बाइबल कहती है कि इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। हमारी रूह जो मुर्दा थी नई जिंदगी के लिए जिंदा की जाती है। खुदा का शुक्र हो, क्योंकि हम खुदा की बादशाही में नई पैदाइश के जरिए दाखिल होते हैं। इसका मतलब है कि निजात मुकम्मल तौर पर फजल से है, अमाल से नहीं। आप अपनी पैदाइश का क्रेडिट नहीं ले सकते। ज्यादातर आपके वालिदैन लेते हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी वालिदा, उन्होंने मेहनत की, आपने सिर्फ उस मेहनत को कबूल किया। और इसी तरह हमारी नई पैदाइश मुकम्मल तौर पर खुदा के काम के बारे में है। हम इसे कमा नहीं सकते या इसके मुस्तहिक नहीं हो सकते। ये खुदा का एक अमल है जिसे हम सिर्फ कबूल करते हैं। तो खुदा नई पैदाइश कैसे अंजाम देता है? इसका जवाब अगली तस्वीर में है। दूसरी तस्वीर रूहुल कुद्स के काम को जाहिर करती है, जिसके अमल को हवा से तशबीह दी गई है। आयत 8 में, हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। और यहाँ हवा के लिए जो लफ्ज है वो पेनोमा है, जो रूह के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हवा को रूह से तशबीह दी गई है और वो रूहुल कुद्स के बारे में बात कर रहे हैं। रूहुल कुद्स का काम हवा की तरह है। हवा और रूह दोनों नजर नहीं आते, लेकिन वो तवानाई पहुंचाते हैं और ज़ाहरी नताइज पैदा करते हैं। यस्सु कह रहे हैं कि नई पैदाइश उस वक्त होती है जब रूहुल कुद्स की नजर न आने वाली हवा हमारी रूह में, हमारे बातन में चलती है ताकि उसे दोबारा तख्लीक करे। हमारे इर्द गिर्द की हवा हमारे लिए एक मुफ्त तोहफे के तौर पर दस्तयाब है ताकि हम सांस ले सकें, और सांस लेने के जरिए हमें जिंदगी मिलती है। अगर हवा की जिंदगी ना हो जैसा कि है तो हम बहुत जल्द मर जाएंगे। इसी तरह अगर रूहुल कुद्स की जिंदगी ना हो, वो ऑक्सीजन की तरह है और वो हमें जिंदगी देती है और हमारी रूह को जिंदा करती है। यही वो आगाज करता है और जब ये कर लेता है तो वो हमारी बाकी रूह और जिस्म को भी बिलाखिर जिंदा कर देगा। खुदा की तारीफ हो। और वो इस तरह रूह एक शख्सियत है। हमने ये देखा, यस्सु ने कहा कि हवा जहां चाहती है चलती है। ठीक है, वो एक शख्सियत है और कोई ताकत नहीं है जिसे आप इस तरह कंट्रोल करें, लेकिन वो हमेशा आता है जब हम इसे बुलाते हैं। अगर आप रूहुल कुद्स को दावत दें कि वो आपको भर दे तो वो हमें फिर से जिंदा कर देता है। हम रूहुल कुद्स की जिंदगी के बगैर कुछ भी नहीं। वो ऑक्सीजन की तरह है, वो हमें जिंदगी देता है और हमारी रूह को जिंदा करता है। अजीजों, गौर करें, यही शुरुआत है और जब वो कर लेता है तो हमारी बाकी रूह और जिस्म को भी बिलाखिर जिंदा कर देगा। हालेलुया। और इस तरह रूह एक शख्सियत है। हमने ये देखा, यस्सु ने कहा कि हवा जहां चाहती है चलती है। ठीक है, वो एक शख्सियत है और कोई ताकत नहीं जिसे आप इस तरह कंट्रोल करें, लेकिन वो हमेशा आता है जब हम उसे बुलाते हैं। अगर आप रूहुल कुद्स को दावत दें कि वो आपको भर दे तो वो भर देगा, आपको जवाब देगा। हम ये लूका 11 में देखते हैं, बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूहुल कुद्स क्यों ना देगा। अगर आप मांगेंगे तो रूहुल कुद्स आपको दिया जाएगा। अजीजों, देखें, हवा कवानीन के मुताबिक चलती है, ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जाती है। और जब आप सांस लेते हैं तो आप ये कैसे करते हैं? हम दरअसल अपने फेफड़ों को फैलाकर अपने फेफड़ों में कम दबाव की हालत पैदा करते हैं। तो इसके बाद हवा आपके फेफड़ों में दाखिल होती है और इसी तरह आप ऑक्सीजन हासिल करते हैं। और जब कबूलियत की सही हालत मौजूद हो, यानी इनकसारी और ईमान, अगर वो हमारे दिल में कायम हो, तो फिर रूहुल कुद्स हवा की तरह अंदर आएगा। आपके लिए वो शानदार मौजज़ा करेगा और यही मसीह पर ईमान लाने का मतलब है। आप उसको पुकारते हैं, आप उसको अपने अंदर कबूल करते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। देखें, जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमेशा की जिंदगी पाते हैं और ये हवा के जरिए है, रूह के अमल के जरिए। और इस तरह निकोदीमस पैगाम हासिल कर रहा है, लेकिन फिर वो पूछता है और यस्सु से कहता है, ये चीजें कैसे हो सकती हैं? ठीक है, मैं समझता हूं कि खुदा मुझे नई पैदाइश दे रहा है,
मैं समझता हूँ कि ये नई पैदाइश रूहुल कुद्स के जरिए दी जाती है, लेकिन ये मेरे लिए कैसे हो सकती है? ठीक है, मैं समझता हूँ कि खुदा मुझे नई पैदाइश दे रहा है। किस अमल के जरिए होती है? मैं कैसे रूह को अपने अंदर आने दूं? और यहाँ यस्सु इसे तीसरी तस्वीर देते हैं, जो बेटे का सलीब पर काम और पीतल का सांप है, और ये जाहिर करता है कि बेटे ने सलीब पर मरकर हमारी निजात कैसे खरीदी। और ये ईमान की तस्वीर को भी जाहिर करता है, जिसके जरिए हम उसकी निजात का मुफ्त तोहफा हासिल करते हैं। तो हमने देखा कि नई पैदाइश बाप से शुरू होती है। वो अपनी रूह को भेजता है ताकि ये अमल मुकम्मल हो, और अब हम देखते हैं कि रूह बाप से बेटे के जरिए चलती है। रूह बेटे के जरिए आती है, बेटे के काम की बुनियाद पर, उसकी मौत और जी उठने की वजह से, ताकि जो भी ईमान के साथ बेटे पर नजर करे उसे रूह मिले जो उसे नई पैदाइश तक ले आए। सबसे पहले यस्सु अपने मुनफरिद इख्तियार को कायम करते हैं ताकि वो खुदा की बादशाही के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, इसमें कैसे दाखिल होना है। यस्सु ने जवाब में उनसे कहा, तू इन बातों को नहीं जानता। ऐसा लगता है कि निकोदेमस इसराइल में सबसे बड़े बाइबल के उस्ताद के तौर पर जाने जाते थे। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और हम यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। और वो इस्राएल की कौम के बारे में बतौर मजमूई बात कर रहा है। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो तू क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा, कोई इंसान अपने अमाल और अपनी रास्तबाजी से कभी आसमान पर नहीं गया, सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और वो कह रहा है कि यस्सु तजस्सुम में आसमान से उतरा, वो इंसान बना, यानी इब्ने आदम जो आसमान में भी है। और बस वो कह रहा है कि सिर्फ एक ही है जो रास्तबाज है, जो आसमान तक रास्ता बना सकता है। वो यस्सु है जो आसमान से आया। उसने रास्तबाज जिंदगी गुजारी और आखिरकार वो मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और अब हम सिर्फ इसी में होकर आसमान में जा सकते हैं, और फिर इसी में होकर हम खुदा से दोबारा मिल जाते हैं और आसमान पर जा सकते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि यस्सु आसमान में है, अपनी अलूहियत में वो आसमान में है। खुदा की तारीफ हो। अजीजों, गौर करें कि वो इंसान बनकर जमीन पर आया और इंसान की हैसियत से वो दोबारा आसमान पर चढ़ गया। और यही वाहिद तरीका है कि हम खुदा से जुड़ सकते हैं और आसमान पर जा सकते हैं। लेकिन जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो हमें नई पैदाइश मिलती है। खुदा का शुक्र हो, हम उसके साथ एक हो जाते हैं और फिर हमारे लिए रास्ता खुल जाता है कि हम नए सिरे से पैदा हों और खुदा की बादशाही में दाखिल हों। यस्सु ही वो वाहिद इंसान है जिसे ये इख्तियार और अहलियत हासिल है कि वो हमें बता सकें कि खुदा की बादशाही में कैसे दाखिल होना है। वो ही फिरदौस का रास्ता जानता है। सिर्फ उसी के पास वो रास्तबाजी है जो फिरदौस में दाखिल होने के लिए जरूरी है। सिर्फ वही आसमान से जमीन पर आया ताकि हमें अपने साथ फिरदौस में ले जाए। उसने ये साबित किया जब वो आसमान पर चढ़ गया, इसीलिए हमें उसकी सुननी चाहिए। तो अब वो हमारी निजात की बुनियाद जाहिर करता है, यानी सलीब पर उसकी मौत। तो अब 14वीं आयत में, और जैसे मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह इब्ने आदम को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और अब वो इस बात का जिक्र करता है जो कि गिनती की किताब उसके 21वें बाब में है। इस पर गौर करें। और जैसे मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। और वो सलीब पर बुलंद किए जाने की बात कर रहा है ताकि हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ले, ताकि जो कोई ईमान के साथ उस पर नजर करे उसके अंदर हमेशा की जिंदगी हो, या वो हमेशा की जिंदगी हासिल करे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उसने दुनिया से कैसे मोहब्बत रखी? अपने बेटे को सलीब पर मरने के लिए देकर। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए, जो रूहुल कुद्स की कुदरत के अमल से एक मौजूदा मिल्कियत के तौर पर हासिल होती है। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो दुनिया की मुजम्मत करे, क्योंकि हम पहले ही मुजम्मत के मुस्तहिक हैं, बल्कि हकीकत में उसने बेटे को इसलिए भेजा कि वो दुनिया के गुनाह को अपने ऊपर ले ले। वो गुनाह को अपने ऊपर लेगा और हमारी जगह मुजम्मत को कबूल करेगा। दूसरे अल्फाज में, वो इसलिए भेजा गया कि दुनिया उसके जरिए निजात पाए।
यस्सु के जरिए गुनाह और मजम्मत को उठाने के जरिए हम निजात पा सकते हैं अगर हम इस बात को कबूल करें जो उसने सलीब पर किया। तो वो यहाँ अंजील की मुनादी कर रहा है। वो कह रहा है, मैं खुदा का बेटा हूँ जो आसमान से नीचे आया हूँ। मैं इब्ने आदम बना और मैं तुम्हारे गुनाहों के लिए सलीब पर मरूंगा और फिर दोबारा आसमान पर चला जाऊंगा, ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए कि मैं सलीब पर उसका गुनाह उठाने वाला हूँ, वो मुझसे मुआफी और हमेशा की जिंदगी पाए। यस्सु ने कहा कि उसकी पेशगोई गिनती 21 में की गई थी, जहां इसराइलियों के गुनाह करने की कहानी है और इनके गुनाहों के बायस इन पर जलते हुए सांप भेजे गए जिन्होंने लोगों को काटा और बहुत मौत आई। ये जलते हुए सांप गुनाह की तस्वीर हैं और गुनाह में जहर होता है। इन्हें जलता हुआ इसलिए कहा जाता है कि जब वो काटते हैं तो इनका जहर ऐसे महसूस होता है जैसे पूरा जिस्म जल रहा है और आखिरकार गुनाह की मजदूरी मौत है। तो ये सांप गुनाह की नुमाइंदगी करते हैं जो मौत लाता है और उसके जहर के जरिए। गौर करें कि उनके जहर के जरिए। और जब उन्होंने तौबा की, यानी इसराइलियों ने तौबा की, तो मूसा ने खुदा से उनके लिए दुआ की। और ये कहता है कि फिर खुदावन ने दिखाया कि इलाज क्या होगा। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। अजीजों, इस पर गौर करें। चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की, वो जीता बच गया। बस इसके जवाब पर गौर करें। यस्सु जाहिर कर रहे थे कि वो किस तरह सब इंसानों को गुनाह और मौत से निजात फराहम करेंगे। बाइबल में पीतल अदालत की इलामत है। चुनाचा जब इसराइल ने पीतल के सांप, कांसी के सांप को देखा, खुदा के कलाम पर ईमान लाकर और उसकी फर्माबरदारी करके, गोया मूसा के जरिए खुशखबरी पर ईमान लाकर, उन्होंने अपने गुनाहों को अपने आप से दूर और अदालत में देखा, क्योंकि उन्होंने उस गुनाह यानी सांप को देखा लेकिन उसे पीतल में देखा। उन्होंने उसे अदालत में देखा। चुनाचा उन्होंने ईमान के जरिए मुआफी, शिफा और जिंदगी हासिल की। और यस्सु ने कहा कि वो पीतल के सांप की तस्वीर को पूरा करेंगे। गौर करें कि यस्सु ने कहा कि वो पीतल के सांप की तस्वीर को पूरा करेंगे। बाइबल कहती है कि वो जो गुनाह को नहीं जानता था हमारे लिए गुनाह बना, ताकि हम मसीह में खुदा की रास्तबाजी बन जाएं। कि यस्सु ने हमारे गुनाह की फितरत को सलीब पर अपने ऊपर ले लिया। वो हमारा गुनाह उठाने वाला होगा, सलीब पर बुलंद किया जाएगा, हमारे गुनाह उठाएगा और हमारे गुनाहों की सजा पाएगा। यही हमारे गुनाह की सजा है। उसने हमारे गुनाहों की सजा बर्दाश्त की, ताकि जब हम यस्सु को देखें, हम खुशखबरी सुने और ईमान में यस्सु को देखें, तो हम अपने गुनाहों को यस्सु के जरिए सलीब पर ले जाते हुए और इनसे निमटते हुए देखें। हम उसे अपने गुनाहों के लिए मरते हुए देखते हैं और हम उसे कबूल करते हैं, और जब हम ईमान में देखते हैं तो हम जिंदा रहते हैं, क्योंकि हम वो सब कुछ हासिल करते हैं जो उसने हमारे लिए किया, और हम जिंदगी की रूह से जिंदगी हासिल करते हैं। और इसीलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने दुनिया से कैसे मोहब्बत की, अपने बेटे को देकर, ताकि वो हमारे गुनाहों को सलीब पर ले जाए, हमारे गुनाहों की सजा सलीब पर ले। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, इस पर गौर करें। और यूं रूह की हवा बाप की तरफ से फूंकी जाती है और बेटे के जरिए और उसके सलीब पर काम के जरिए हम में दाखिल होती है। अगर हम ईमान लाएं तो हम नई जिंदगी पाएंगे। इसीलिए बाप से पाक रूह मांगें और बेटे को देखें, बेटे और उसके सलीब पर काम को देखें। यस्सु को अपने लिए मसलूब देखें और उसे मुर्दों में से जी उठा और फतेहमंद देखें, और देखें कि वो पाक रूह आप पर उंडेल रहा है। और यह सलीब के जरिए आता है कि उसने सलीब पर कीमत अदा की। और फिर जब आप देखते हैं कि रूह आपकी तरफ बाप से बेटे के जरिए बह रहा है, तो रूहुल कुद्स को कबूल करें। कहें, मैं रूहुल कुद्स को कबूल करता हूँ, मैं खुदा की बरकत को कबूल करता हूँ जो मेरे पास बाप से बेटे के जरिए आई है।
اور یہ دلچسپ بات ہے کہ یسوع نے یہ پیش گوئی فسح پر دی 3 سال پہلے، جب وہ حقیقت میں فسح کا برا بن کر مرے گا اور اس کو پورا کرے گا۔ آخری آیات پر اختتام کرتے ہیں۔ وہ ایمان والوں اور بے ایمان لوگوں کا موازنہ اور تضاد بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ مجرم نہیں ٹھہرتا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ اگر آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ مجرم ہونے سے معافی اور زندگی میں آ جائیں گے، لیکن جو ایمان نہیں لاتا وہ پہلے ہی مجرم ٹھہر چکا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی گناہگار ہیں، اور وہ اسے ثابت کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لائے۔ آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ گناہگار ہیں کیونکہ آپ نے یسوع کو رد کر دیا ہے، اور یہی مجرم ٹھہرانا ہے کہ روشنی یعنی یسوع مسیح دنیا میں آئے اور لوگوں نے اپنے گناہوں کی تاریکی کو روشنی پر ترجیح دی۔ ان کے اعمال برے تھے، اور اس طرح تمام انسان 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اسے روشنی سے نفرت کرتے ہیں تو آپ اسے رد کر دیں گے، اور آپ کو معافی ملے گی یا آپ مجرم ٹھہریں گے۔ پھر وہ کہتا ہے جو کوئی برائی کرتا ہے یعنی بے ایمان، وہ روشنی سے نفرت کرتا ہے اور روشنی کے پاس نہیں آتا تاکہ اس کے اعمال ظاہر نہ ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق گناہ کرنے میں آزاد رہے، لیکن اس کے برعکس وہ یعنی ایماندار جو کلام کی سچائی پر عمل کرتا ہے مسلسل روشنی کی طرف آتا ہے تاکہ اس کے اعمال ظاہر ہو جائیں کہ وہ خدا کے ذریعے کیے گئے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایمانداروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو خدا کی روشنی کے سامنے اصلاح کے لیے کھولتے ہیں اور کسی بھی گناہ کا اعتراف کرنے اور پاک صاف ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.